नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में हमारी नजरें ईरान पर टिकी हुई है और ईरान और अमेरिका के बीच जंग को लेकर हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे ईरान में रेजिम चेंज को लेकर, यानी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिका की क्या रणनीति है। दरअसल अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, तो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव यही रही है कि किसी भी सूरत में ईरान में रेजिम चेंज किया जाए, यानी कि सत्ता में परिवर्तन किया जाए और अपने यानी कि जो भी वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो अमेरिका के तरफदार हों, उनको सत्ता की बागडोर थमाई जाए, ताकि उनके लिहाज से यानी कि अमेरिका अपने लिहाज से ईरान की सत्ता निर्देशित करे या निर्धारित करे। और यही ऑब्जेक्टिव रही है। और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई और 40 से ज़्यादा अन्य कमांडर की मौत के बाद भी ये इस तरह के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ईरान में सत्ता के खिलाफ कोई विरोध हो, सत्ता के खिलाफ बगावत हो। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार ईरान की आवाम से अपील की है कि वो सत्ता के खिलाफ सड़क पर आए, विरोध करे और सत्ता को उखाड़ फेंके। लेकिन अभी तक इतने दिनों के जंग के बावजूद ईरान में फंक्शनल स्ट्रक्चर अब भी बरकरार है और ईरान की फौज जो IRGC है अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल और कमांड में है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात है कि किस तरह से ईरान में रेजिम चेंज किया जाए। इसके लिए अमेरिका के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है अमेरिका अपनी सीधी फौज ईरान की जमीन पर उतारे और फौज विद्रोह करके और वहाँ की जो सत्ता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करे, नष्ट करे और फिर से अमेरिका अपने नुमाइंदों को वहाँ सत्ता की बागडोर थमाए। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से अपनी फौज को ईरान में उतारा जाता है तो अमेरिकी फौज के लिए ये बड़ा कंसर्न और उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कंसर्न अमेरिका में रहेगा। क्योंकि अभी ईरान की जो फौज है कंट्रोल में और कमांड में है और ईरान की फौज के पास अब भी हथियार बरकरार है। तो ऐसे में अगर अमेरिका ईरान की ज़मीन पर अपना फौज उतारता है तो फौज का काफ़ी नुकसान होगा। और यही नहीं, दूसरी बात यह है कि अमेरिका की आवाम भी ये नहीं चाह रही है कि अमेरिकी फौज ईरान की ज़मीन पर उतारे जाए। तो ऐसे में अमेरिका के पास दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि कोई विरोधी गुट, कई जो ईरान के विरोधी गुट हैं, उनको आर्म किया जाए, उनको सशस्त्र और शस्त्र प्रोवाइड कराया जाए और फिर उनके जरिए सत्ता के खिलाफ ईरान में बगावत की जाए। और यही दूसरा विकल्प अब अमेरिका तलाश रहा है। और इसी लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुर्द हैं, जो कि ईरान के सत्ताधारी लोगों के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहे हैं, उनके दो गुट, यानी कि एक गुट बरजानी और दूसरा गुट तालिबानी, इन दोनों गुटों के मुखिया से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बात भी किया है। और रणनीति यही है कि इन दोनों गुटों को आर्म्ड किया जाए, यानी इन दोनों गुटों को हथियारबंद किया जाए, हथियार दिया जाए और इन दोनों गुटों के जरिए ईरान में सत्ता के खिलाफ विद्रोह और बगावत कराया जाए और फिर वहाँ की सत्ता को नष्ट कर और फिर नई सत्ता जो अमेरिका के तरफदार हो उसको बहाल किया जाए। और इस लिहाज से अमेरिका की खुफिया एजेंसी अब इस काम में लग भी गई है और वो इन दोनों गुटों को पूरी तरह से आर्म्ड कर रही है, यानी कि उनको हथियार दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगले 2-3 दिन बेहद अहम रहेंगे, जब रेजिम चेंज के लिए अमेरिका बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में लगा हुआ है। क्योंकि अब रेजिम चेंज होता अपने आप में दिखता नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका ने ईरान के विद्रोहियों के जरिए ही रेजिम चेंज करने की कवायद कर रहा है।